स्टार्ट टेस्ट नंबर 1 की सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था आपकी टेस्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डैश फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड को जरा गौर से देखें। जब आप कंपाउंड को गौर से देखेंगे तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड, उसके साथ ऑक्सीजन, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अब ये हो गया R, ये हो गया COO, उसके बाद ये भी हो गया R। कौन सा ग्रुप हुआ? तो इस कंपाउंड में ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, मेरे ख्याल में भी कोई भूल गया हो, इसको ईथर समझ गया हो, मे भी कोई इसको कीटोन समझ गया हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आपसे गलतियां हुई होंगी। अगर हुई हैं तो उसको नेक्स्ट टाइम समझने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दिया करें। एमसीक्यूज टेस्ट करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप व्हाट यू नीड टू डू, इसके आप थोड़ा फोकस करें कि हर क्वेश्चन जो होता है, काफ़ी क्वेश्चन ईजी होते हैं जो सिर्फ आपकी नॉलेज को मेजर करते हैं कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, जो आपने कल पढ़ा था लाइन बाय लाइन आ गया, आप सिंपली टिक कर दोगे, पर हर क्वेश्चन की नेचर ऐसी नहीं होती। और काफ़ी क्वेश्चंस आपको लगते हैं इजी हैं पर वो होते नहीं हैं, तो उनमें थोड़ी थोड़ी सी लॉजिक होती है। तो उस लॉजिक को जो क्या कहते हैं कि डिकोड कर देगा, उसका आंसर सही होगा। जो सिंपली हवा में उड़ता जाएगा कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और एक चीज़ समझ लें कि जब आपको लगे कि आपसे 10-15 क्वेश्चन बिल्कुल सही आ रहे हैं, आपको ऐसे फील हो रहा है कि मेरे सही होते जा रहे हैं, इट मीन्स कि यू आर जो है आप बेवकूफ़ बन रहे हो, आपसे गलतियां हो रही हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव रखें। तो असली टेस्ट में भी ऐसा होता है कि बंदे को लगता है कि बस होते जा रहे हैं, ठीक है बहुत ईजी है टेस्ट बहुत ईजी है। क्योंकि जब भी आप इंटीरियर से बच्चे निकलते हैं ना, आप किसी के साथ भी पूछोगे सारे हंसते आते हैं, मेरा टेस्ट ऐसा हुआ है कि बस ये वो। जैसे जैसे शाम होती जाती है ना, अंधेरा आता जाता है, तो फिर एक दूसरे से शेयर करते हैं ना बंदे कि भाई इसका आंसर ये नहीं, ये होगा, नहीं इसका आंसर ये होगा। जैसे इस तरह से आप इधर भी बेस करते हो। तो फिर जब असली की लगती है तो फिर वो जो मुस्कुराहट, वो बड़े मुंह वाली जो हंसी होती है, वो मुस्कुराहट में चेंज होती है। मुस्कुराहट जो है वो फिर जो है जैसे किसने टीयर गैस सिखा दियो, वो आंसुओं में तब्दील हो जाती है। तो क्वेश्चन को थोड़ा इज्जत दिया करें। जैसे सियासतदान कहते हैं कि वोट को इज्जत दें, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा इज्जत दें, क्वेश्चन बदले में आपको इज्जत देगा। ठीक है, एक नंबर देगा इज्जत से। तो क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दिया करें, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था कि आइसोमेरिज्म इन्वॉल्विंग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आइदर साइड ऑफ द हेटेरोएटम और मल्टीपल बॉन्ड। मेटामेरिज्म की डेफिनेशन है कि मेटामर्स वो होते हैं जिसमें ये जो अल्काइल ग्रुप हैं, इनमें अगर एक साइड पे 2 कार्बन है, दूसरी साइड पे 3 कार्बन है, तो इसका मेटामर इस तरह से बने कि सेम कंपाउंड ना हो, डिफरेंट बने। अब डिफरेंट कैसे बनेगा कि अगर आप यहां से एक माइनस कार्बन करते हैं तो यहां पे हो जाएंगे 3 कार्बन, यहां पे हो जाएंगे 2 कार्बन, तो ये सेम ही कंपाउंड बनेगा, मेटामर नहीं बनेगा। मेटामर बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहां से -1 करो, इसमें +1 करो। अब यहां रह जाएगा 1 कार्बन, यहां हो जाएंगे कितने कार्बन, 4 कार्बन, अब मेटामर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है थोड़ा जोश से नहीं होश से काम लेना है। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि जोश और होश में बहुत सा फर्क है। जोश तो हर किसी के पास होता है, होश करने के लिए आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड एज ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ROH। तो इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अल्कोहल्स में इसमें देखें, अगर यहाँ पे हेलाइड की जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड आता तो वो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। अगर यहाँ पे ईस्टर आता तो वो भी ऑक्सीजन कंपाउंड है। अगर कोई अल्डिहाइड और कीटोन आता तो वो भी ऑक्सीजन कंपाउंड। इसलिए दूसरे जो भी ऑप्शन है उसमें किसी में भी ऑक्सीजन नहीं है। ये चीज समझनी थी कि ऑक्सीजन वाला कौन सा है। ठीक है, अच्छा, इन जनरल कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर, सिस आइसोमर स्ट्रेंथ्स हुए, हमने पढ़ा था कि सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है अगर वो पोलर है, तो ट्रांस का 0 होता है या नियरली 0 होता है। सिस की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। सिस की स्टेबिलिटी कम होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या मैच करता है। कि भाई लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स किसको, सिस को नहीं होती, हायर होती है। सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती, चेंज होती है। नो डेफिनेट, कोई फिक्स नहीं होती। हायर बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, होपफुली आपको अगर क्लास वर्क भी आपके ने पढ़ा हुआ था तो आपको याद आ जाएगा। पर यह भी चीज है कि हर किसी को उस वक्त याद आ जाए ये भी मुमकिन नहीं। इट डिपेंड्स कि आपने किस तरह से पढ़ा था। ठीक है, एक लोग होते हैं जो बिल्कुल एक मरतबा पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर उसको अगर समझने की नीड है तो फिर कोशिश करते हैं,
थोड़ा खुद को टाइम देते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे ये इस तरह से देखूं तो क्या है, इस तरह से देखूं तो क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है जब वो क्वेश्चन करते हैं तो उनका आंसर ज्यादा सही होता है। फिर दूसरे बंदे ये होते हैं कि थोड़ा सा देखते हैं, एक मरतबा कंसंट्रेशन से देखा, बाद में जस्ट रिवाइज कर लिया। तीसरे बंदे वो होते हैं जो सिर्फ एक ही मरतबा देखते हैं जब हम पढ़ाते हैं, उसके बाद वो देखते नहीं है, रिजल्ट उसको दिखाता है कि भाई तूने जो देखा था वो सही नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से देखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है और रिस्पॉन्ड भी करना, ये सारी चीजें एक साथ चलेंगी। उसके बाद भाई इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो अब भैया क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर है आपका 84। 84 में एक अमीनो एसिड दिया हुआ है, मे भी आप अमीनो एसिड में भूल जाएं। तो ये देखिए, ये कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन, और ये CH ग्रुप, तो ये अमीनो ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अमीनो एसिड में दो फंक्शन, एक अमीनो होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद अमीनो एसिड में हमने पढ़ा था कि ड्यूटराइन बनाते हैं टाटोमेरिज्म के थ्रू। तो ऑप्शन मैच करते हैं कि क्या चीज है, कि सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग, कि दिस कंपाउंड कंटेन्स ईथर, अल्कोहल एंड अमीनो। भाई इसको मे भी आप ईथर समझ लें, इसको अल्कोहल, इसको अमीनो, ये गलत है। दिस कंपाउंड कंटेन अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही है। दिस कंपाउंड कंटेन्स बोथ एसिड एंड बेसिक साइड, ये बेसिक साइड, और ये एसिडिक साइड, ठीक है। उसके बाद दिस कंपाउंड कंटेन्स बोथ हो गया। दिस कंपाउंड कैन अंडरगो टाटोमेरिज्म, हमने पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था कि ये टाटोमेरिज्म शो करते हैं, व्हाट वी पढ़ा था कि ये टाटोमेरिज्म शो करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, तो ऑप्शन क्या सही होंगे, 2, 3 एंड 4। तो 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, कि ये एक अमीनो एसिड है, इसमें एसिडिक ग्रुप भी है, इसमें बेसिक ग्रुप भी है, और ये टाटोमेरिज्म के थ्रू ड्यूटराइन बनाता है। ये सारा कुछ अपना क्लास वर्क है। थोड़ा सा चेंज ये किया जाता है कि भाई आपने होस्ट जो है वो आपके ठिकाने हैं कि नहीं है। क्वेश्चन को देखते हैं और लगाते हैं बोली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो स्टेबिलिटी का जो चक्कर था वो हमने पढ़ा था कि सिस आइसोमर में सेम ग्रुप जो है एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, उनमें स्टेरिक रिपल्शन होती है, और रिपल्सिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होती है, रिएक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को देखते हैं कि स्टेबिलिटी डिपेंड्स solely on what nature of substituent groups, ये भी सही है, अपनी जगह पे सही है। The stability difference is not significant, ये गलत है। Cis isomers are more stable due to enhanced resonance stabilization, जरूरी नहीं। Trans isomers are generally more stable due to reduced, अब देखिए दो जवाब सही, पर हमने जो पढ़ा है उससे क्लोजली रिलेटेड क्या है, पहला वाला या दूसरा वाला। टॉपिक को देखा जाता है कि भाई क्लोज एसोसिएशन, यानी कभी कभी सारे जवाब सही होते हैं, हमने ये ढूंढना होता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। आवाज आ रहा है बेटा, कैन यू हियर मी गाइस, आवाज आ रहा है? यस, ओके 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 ओके, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये चीज आपको समझ आ गई। उसके बाद इसको भी सेव करते हैं और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86। 86 में क्या है कि एनेंटियोमर्स किस चीज में डिफर होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था कि एनेंटियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स जो हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो एंजाइम अगर जो है प्लस आइसोमर पे काम करता है तो वो माइनस पे नहीं करेगा, अगर माइनस पे करता है तो प्लस पे नहीं। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी और इनकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो अपोजिट होगी, इफ अदरवाइज दे आर द सेम कंपाउंड। इनकी कनेक्टिविटी सेम होती है, इनका बॉन्डिंग सीक्वेंस सेम होता है, सिर्फ अरेंजमेंट भी इनकी सेम होती है। सिर्फ क्या डिफरेंस होता है, फिर इनका डिफरेंस ये होता है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो इन सब ढूंढने पे आते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, ऑप्टिकल रोटेशन यस इनकी चेंज होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी यस। तो आंसर होगा आपका 3 एंड 4, ठीक है। इसको भी सेव करते हैं
उसके बाद क्या चीज है भाई कि ऑल द सब्सटेंसेस आर ऑर्गेनिक एक्सेप्ट मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्रेफाइट नहीं है। सो दिस इज द राइट आंसर कि ग्रेफाइट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। पायरिडीन बिलोंग्स टू, अगर आपको पायरिडीन याद है कि बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन घुसा हुआ है, घुसपैठिया है, ठीक है, तो ये क्या है हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, ये क्या चीज है हेट्रोसाइक्लिक। तो ये दो सिंपल क्वेश्चन अपने बिल्कुल बेसिक वर्क से थे, तो इसको भी सेव करते हैं। उसके बाद क्या चीज है बेटा 89, which of the following is the functional group of amide? अमाइड में क्या होता है कि R, ये तो साइड चेन है, उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप पे क्या लगा होता है NH2 अमाइनो ग्रुप, तो कौन सा ग्रुप है बेटा A, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज ड्यू टू, क्यों अराइज होते हैं? हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए क्या कंडीशन थी, दो थी। एक तो ऐसा बॉन्ड हो जिसमें फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, दूसरा वो जो दो एटम जिनके बीच दरमियान जो बॉन्ड है वो फ्री रोटेट नहीं कर सकता, उन दोनों पे दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, पर दोनों कार्बन पे एक साइड पे या अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप हो, पर एक ही कार्बन पे क्या हो डिफरेंट ग्रुप हो। तो क्या होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड, के प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड मे बी मे नॉट बी, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मे बी मे नॉट बी, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन मे बी मे नॉट बी, पर उनके पास एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जो फ्रीली रोटेट ना करे। अगर बॉन्ड रोटेट करेगा तो फिर वो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करेंगे, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। चलें भाई इसको भी सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 एंड 92। तो 91 और 92 में क्या चीज है बेटा 91 में in cis alkenes the substituent groups are located on the same side of the double bond। cis में क्या होता है कि जो restricted rotation वाला बॉन्ड है इसमें सेम साइड पे सेम ग्रुप हो, डिफरेंट साइड पे डिफरेंट ग्रुप हो तो वो cis हो जाएगा। Which of the following statement about cis trans isomerism is incorrect? कि cis isomers have higher boiling point, सही है। cis and trans isomers have identical physical properties, बिल्कुल नहीं, मेल्टिंग पॉइंट में फर्क, बॉइलिंग पॉइंट में फर्क, डायपोल मोमेंट में फर्क, सब चीजों में फर्क। ट्रांस आइसोमर्स आर जनरली मोर स्टेबल, बिल्कुल सही। सिस आइसोमर्स आर मोर रिएक्टिव, बिल्कुल सही, क्योंकि स्टेबल कम है, रिएक्टिव ज्यादा होंगे। तो हमने बताया था कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या होगा बी होगा। इसको भी सेव करते हैं और 93 पे आते हैं। 93 को देखें जरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब सिंपल 2 ब्यूटीन, हमने सिस 2 ब्यूटीन पढ़ा हुआ है। ये देखें आपका डबल बॉन्ड, ये फर्स्ट कार्बन, ये 2 कार्बन। अब अगर यहाँ पे लगा दें हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये आपका सिस 2 ब्यूटीन हो गया। प्रोपीन हमने पढ़ा था कि 1 अल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। 1,3 ब्यूटाडाइन में इतने ग्रुप ही नहीं है। अगर 1,3 ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, इस पे 2 सेम ग्रुप, इस पे 2 सेम ग्रुप, और इस पे एक ही ग्रुप दूसरा है, ठीक है, इस पे एक ही ग्रुप दूसरा, तो ये शो करेगा? नहीं करेगा। शो करने के लिए क्या होना चाहिए कि डबल बॉन्ड पे 2 ग्रुप हो, दोनों डिफरेंट हो, तो ये भी सेम वो भी सेम, इसलिए ये नहीं करेगा। 94 में आते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को देखें और अपना मुंह खोलें। भाई ये देखिए ऊपर ग्रुप और है, नीचे और है, ठीक है, तो ये इसमें ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है। तो इसकी जो लेफ्ट पे है इसकी वो राइट पे है, यानी ये जो राइट पे है ये लेफ्ट पे है, तो ये क्या हो गया एनेंटियोमर्स हो गए, ठीक है। सेम हियर कि यहाँ पे जो ब्रोमीन इस साइड पे, यहाँ पे ब्रोमीन, यानी ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या है, अब इसमें हाइड्रोजन कहाँ पे है, लेफ्ट पे, यहाँ पे कहाँ है, राइट पे, तो ये भी एनेंटियोमर्स। ये यानी 1 2 एनेंटियोमर है, 3 4 एनेंटियोमर है। फिर आप 1 को 4 से, 2 को 3 से करेंगे क्योंकि कंपाउंड तो सेम ही है, तो ये आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। यानी ये एनेंटियोमर्स हैं, ये एनेंटियोमर्स हैं, और ये जो है आपके डायस्टीरियोमर्स हैं,
ठीक है, ऑप्शन ढूंढे कि 1 and 2 और मीजोमर्स। मीजोमर कब होते? जब ऊपर और नीचे सेम ग्रुप होता, ऊपर और नीचे से, यानी ये नहीं है बाकी दोनों, बाकी सारे सही है, दिस 2 3 4 मीजोमर नहीं है। इसको करते हैं सेव। $95 क्वेश्चन को देखें जरा। Select best statement for enantiomers. Enantiomers are non-superimposable mirror images of each other, बिल्कुल सही है। Have the same connectivity of atoms, बिल्कुल सही है। Have the same molecular formula, बिल्कुल सही है। Have the same bonding sequence, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कभी कभी चारों ही आंसर सही होते हैं, चारों ही सही है, पर हमने बताना है एनेंटियोमर्स के बारे में। ये तो कॉमन है ना, ये तो सारे जितने भी स्टीरियोसोमर्स हैं उनमें सेम होंगे, ज्योमेट्रिकल में भी सेम होंगे, ऑप्टिकल में भी सेम होंगे। तो ऐसी कौन सी बात है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करती है ऑप्टिकल से, ऑप्टिकल को डिफरेंशिएट करती है कैसे ज्योमेट्रिकल से? तो दैट इज व्हाट के देयर नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी ऑफ देयर मिरर इमेजेस। तो ये एनेंटियोमर्स को डिफरेंशिएट करती है दूसरे आइसोमर्स से, ठीक है। बाकी ये तीनों प्रॉपर्टीज पूरे जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनमें कॉमन होगी, ठीक है। और ये टोपी वाले, हेलो, $96 क्वेश्चन, विच वन इज इनसिग्निफिकेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी में कौन सी नीचे वाली प्रॉपर्टी इनसिग्निफिकेंट है जिसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर होगा तो आपको पता है कि मीजोमर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर नहीं होगा तो कंपाउंड इनएक्टिव होगा। द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन कायरल सेंटर होगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। द प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड विद रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये किसकी कंडीशन है? ये है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल। तो दिस इज द कंडीशन जिसकी क्या कहते हैं, इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस है किसमें? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। $97 में द साइक्लोऑक्टाटेट्राईन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। आपको याद है हमने एक एग्जांपल किया भी था क्लास में कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, एक ही रिंग है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? या 2 पाई होने चाहिए या 6 पाई होने चाहिए। तो इनका एन वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, और इनका एन वैल्यू क्या आएगा? 1। तो ये हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 8 है, तो इसका जो एन वैल्यू आएगा वो 1.5 आएगा। ये हमने किया भी था। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड भी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें रिंग स्ट्रक्चर भी हो, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड भी हो, कॉन्जुगेशन भी हो, पर एक चीज ना हो कि वो हक्कल रूल को फॉलो ना करें। तो ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है, इस वजह से एंटी एरोमेटिक होंगे। Tautomers, isomers that rapidly interconvertible due to intermolecular transfer of hydrogen bond, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं? 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट। तो प्रोटॉन शिफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन शिफ्ट होता है विद इन द मॉलिक्यूल, एक एटम से डिटेच होके दूसरे एटम पे अटैच हो जाता है, एक एटम से डिटेच होके दूसरे पे अटैच हो जाता है, ठीक है। इसको भी सेव करते हैं। उसके बाद भैया 99 में क्या है कि विच फंक्शनल ग्रुप इज कॉमनली इन्वॉल्व इन टांटोमेरिज्म? कीटोइनोल सिस्टम, अल्डोइनोल एंड अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे आंसर कौन सा अवेलेबल था? जो था हम उसको ही करेंगे, जो नहीं है उसको नहीं करेंगे। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर इसका जवाब ये क्यों नहीं है? भाई वो है ही नहीं, स्टेटमेंट जो है उसको फोकस करें, जो नहीं है तो उसको क्यों करते? ठीक है, तो हमने क्या फोकस करना है कि कौन शो करता है, जो नहीं करता उसको डिस्कस ही नहीं करना हमने। चले भैया, 100 पे आते हैं। 100 में देखें कि भाई ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। जब भी वो किसी कंपाउंड में हो तो आपने इधर पीछे नहीं देखना। तो ओइक एसिड ही क्या होगा? इसकी सफिक्स होगी, ठीक है। तो ये आपका कीटोन है और ये आपका अल्डिहाइड है। इन सब से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? इसकी।
तो आपका जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद है कि रिंग चेन आइसोमर कहां पे होती है। रिंग चेन आइसोमर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऑब्टेन्ड इन अ कंपाउंड विथ, कि जिसमें रिंग हो, जिसमें डबल बॉन्ड हो, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, या ऑल ऑफ दीज सब हो। देखिए कौन कौन से देते हैं, हमने पढ़ा था कि साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन किसके रिंग चेन आइसोमर्स हैं, अल्कीन्स के। उसके बाद साइक्लोअल्कीन्स किसके हैं, अल्काइंस के। ठीक है, तो ओपन चेन वाले कंपाउंड भी और रिंग वाले कंपाउंड भी सारे देते हैं, अल्कीन्स भी देते हैं, अल्काइंस भी देते हैं। इसको भी सेव करते हैं भाई, हल बाबा जल्दी। इसके बाद देखिए बेटा, अब क्या चीज है कि डबल बॉन्ड कंसीडर 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, सॉरी 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। इन मेटामेरिज्म आइसोमर्स आर हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफर इन। मेटामेरिज्म में क्या होगा कि अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड फंक्शनल ग्रुप होगा, फिर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या कुछ भी हो। ठीक है, तो भैया इसको भी सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, जहाज बैठा है क्या? वन 104 एंड 105। तो भाई 104 में क्या चीजें देखते हैं कि मेटामेरिज्म इज ऑफन ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड्स विथ, हेलोजेंस में होगी, अल्डिहाइड्स में होगी, अल्कोहल्स में होगी, या ईथर्स में। मेटामेरिज्म की एक सिंपल कंडीशन है कि फंक्शनल ग्रुप मल्टीवेलेंट होना चाहिए, उसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। अब अल्डिहाइड टर्मिनल पोजीशन पे होता है, हेलोजन मोनोवेलेंट है, इसकी वैलेंसी 1, अल्डिहाइड में हाइड्रोजन लगा इसलिए हाइड्रोजन चेन में नहीं आ सकता, तो इसकी वैलेंसी भी 1 फ्री, अल्कोहल्स की भी 1 फ्री। तो इस वजह से ये आपको या तो टर्मिनल पोजीशन पे मिलेंगे या बिल्कुल चेन के साइड में मिलेंगे, चेन के दरमियान में ये आपको दिखाई नहीं देंगे। मेटामेरिज्म के लिए ये जरूरी है कि फंक्शनल ग्रुप को चेन के बीच में होना चाहिए। ठीक है बेटा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एग्जिबिट मेटामेरिज्म, की कौन से पेयर्स हैं जो मेटामेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। अब प्रोपेनोल एंड प्रोपेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। आइसोमेरिज्म शो करने के लिए नाम सेम ना हो, क्या सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहली पॉइंट कि जो भी टाइप है आइसोमेरिज्म की, एक चीज जरूर कॉमन होगी, बाकी कुछ भी कॉमन ना हो। वन थिंग मस्ट बी कॉमन एंड दैट इज देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर एक कंपाउंड में कम कार्बन है, दूसरे में ज्यादा है, तो वो कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इसको कंपैरिजन इसकी बेकार है। तो प्रोपेनोल अल्कोहल है, इनका जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला क्या है, चेंज है। आइसोमर्स का जनरल फार्मूला सेम होता है। ब्यूटेनल 2 ब्यूटेनोन, अब किसकी बात हो रही है, मेटामेरिज्म की। ब्यूटेनल अल्डिहाइड है, ऊपर हमने कहा कि अल्डिहाइड मेटामेरिज्म शो नहीं करता, तो भाई काट दो, अल्केन करता है, ये कीटोन करता है, पर ये नहीं करता। ब्यूटेन एंड ब्यूटाइन दोनों का अलग फंक्शनल ग्रुप है, अलग फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 हाइड्रोजन कम है इसमें, और इसमें 2 ज्यादा है, तो ये एक दूसरे का इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा। ये C4H8 है, ये C4H6 है, तो आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अब 2 पेंटीन इन डाइथाइल ईथर, ये मेटामेरिज्म शो करते हैं कैसे भाई, इसको मैं अगर 2 पेंटीन का मेटामर बनाए, क्या बनेगा। अगर 3 पेंटीन कर दें तो पेंटीन है, क्या है 2 पेंटेनोन है, सॉरी मेन भी इसका तो नहीं बनता, तो 2 पेंटेनोन, उसके बाद 3 पेंटेनोन। अब फंक्शनल ग्रुप के बाहर क्या था, 1 3 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बाहर क्या है, 2 2 कार्बन। मेटामर है कि नहीं है, 1 कार्बन अराउंड फंक्शनल ग्रुप, 3 कार्बन, 2 कार्बन 2 कार्बन, तो मेटामर है। उसके बाद डाइथाइल ईथर, दोनों साइड पे इथाइल है, तो एक से हाइड्रोजन कम कर लें, तो एक से कार्बन निकाल लें, एक मिथाइल हो जाएगा, दूसरा प्रोपाइल हो जाएगा, तो ये दोनों शो करेंगे, बाकी शो नहीं करेंगे। चलें भाई इसको भी सेव मारते हैं। 106 क्वेश्चन को देखें जरा गौर से।
काफियों को लगा होगा कि ईस्टर है, लगा होगा, पर आपने यहाँ पे एक ये अंगूठा नहीं देखा था कि ये कार्बन आ गया बीच में CH2, तो ये ईथर है, ठीक है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इस तरह से होता कि भाई OH, ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इधर क्या होता कि क्या होता है इधर, अगर इधर कुछ भी होता फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता, ठीक है, तो अगर इधर आप O लगा देते तो एनाडाइड बनने का चांस था, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि कार्बन का ब्रेकअप आ गया, ठीक है, तो ये आपके इसमें जो सफिक्स लगेगी ओइक एसिड लगेगी। उसके बाद भैया 107 गरीब सेब की 107 को देखें जरा गौर से कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किस में नहीं होगी, किस में नहीं होगी भाई, कौन बताएगा? कि इथेनॉल एंड डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर इसमें होगी। ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनॉल अल्डिहाइड और कीटोन अगर कार्बन सेम होंगे तो होगी। इथाइल फार्मेट एंड प्रोपाइनिक एसिड जरूर यहाँ पे आपको परेशानी हुई होगी, क्योंकि इथाइल फार्मेट, अब ये भी 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक ईस्टर दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये भी होंगे। तो प्रोपीन एंड प्रोपाइन मैंने आपको बताया था कि प्रोपीन और प्रोपाइन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो ये नहीं होंगे, ठीक है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होने के लिए क्या होना जरूरी है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना जरूरी है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। प्रोपीन क्या होगा? C3H6, प्रोपाइन क्या होगा? C3H4। यस, डाइनिंग की तो बात ही नहीं, वही बात हो गई बेकार। मैंने आपको कहा था कि जो नहीं होता हम उसको डिस्कस करते हैं, जो है उसकी बात करें, उसमें नहीं है। अच्छा, इधर देखें जरा 108 को जरा गौर से करें। What we need to do कि which of the following pairs demonstrate functional group isomerism? किसमें फंक्शनल ग्रुप? मीथेन एंड इथेन नहीं, ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनोइक एसिड नहीं, प्रोपेन एंड प्रोपेनॉल यस, इथीन एंड प्रोपीन नहीं, ठीक है। आइसोमर, द आइसोमेरिज्म बिटवीन एन पेंटेन आइसोपेंटेन चेन आइसोमेरिज्म। एक और कम है, कौन सा कम है? एन पेंटेन आइसो है, तो दूसरा कौन सा मिसिंग है? नियोपेंटेन, नियोपेंटेन मिसिंग है। उसके बाद है बेटा 110। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच पेयर डिमॉन्स्ट्रेट पोजीशन आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग? ब्यूटेनल अल्डिहाइड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, कीटोन करता है कि पेयर पूरा करे, ठीक है। इसमें ये करता है, ये नहीं करता। मीथेन एंड इथेन नहीं करते, क्योंकि कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आइसोमेरिज्म की शुरुआत कम से कम 2 कार्बन में चाहिए, ठीक है, या कम से कम 1 कार्बन कैरल कार्बन होना चाहिए। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोइक एसिड ये कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर है कि दोनों पेयर का पेयर क्या करे? पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करे, तो 1 ब्यूटीन एंड क्या होगा? 2 ब्यूटीन हो गया। जी बाबा जी कर देंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट रिंग चेन आइसोमेरिज्म? हमने अभी देखा था कि अल्केन, साइक्लोअल्केन और अल्कीन्स। साइक्लोअल्केन तो पेंटीन एंड साइक्लोपेंटेन, दोनों में क्या है? कार्बन सेम है, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या होगा? इनका जनरल फार्मूला भी सेम है, C5H10 होगा। साइक्लोपेंटेन का भी यही है, बाकी नहीं है, तो उनको हम रहने देते हैं। उसके बाद भैया क्या चीज है? क्या चीज है? A common example of एलिसाइक्लिक कंपाउंड, टोलिन एरोमेटिक कंपाउंड है। टोलिन में क्या होता है कि बेंजीन रिंग पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इथाइलिन ओपन चेन कंपाउंड है। साइक्लोहेक्सेन एलिसाइक्लिक कंपाउंड, यानी ऐसा कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज ओपन चेन जैसी हो। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन होगा? साइक्लोहेक्सेन होगा। साइक्लोब्यूटाडाइन क्या है? साइक्लोब्यूटाडाइन एलिसाइक्लिक है या कोई और है? एलिसाइक्लिक होगा, क्योंकि जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक है, रिंग कंपाउंड हो, ओपन चेन नहीं। द आइसोमेरिज्म बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड साइक्लोअल्केन
स्ट्रेट चेन अल्कीन साइक्लोअल्केन इज एन एग्जांपल ऑफ रिंग चेन, ठीक है, सुख चेन, रिंग चेन। 114 a molecule with single chiral center, सिंगल chiral सेंटर है तो उसके एनेंटियोमर्स 2 होते हैं। ये हमने फार्मूला पढ़ा था कि 2 पावर n, 2 पावर n, n इज व्हाट, chiral कार्बन, नंबर ऑफ chiral कार्बन। अगर एक chiral कार्बन पावर क्या होगा, 1 होगा, तो 2 पे पावर 1 यानी बेस क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि एनेंटियोमर 2 होते हैं ना, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड, एक प्लस आइसोमर होगा दूसरा माइनस होगा, तो 2 आइसोमर बनेंगे। उसके बाद क्या चीज है, 115 कहता है कि एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलर लाइट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन विच रोटेशन डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद chiral कंपाउंड्स। अगर एनेंटियोमर्स हैं तो वो किस डायरेक्शन में, अब एनेंटियोमर्स हैं तो एक क्लॉकवाइज करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों पॉसिबल हैं, तो बोथ डायरेक्शन में करेंगे। अब क्योंकि एनेंटियोमर्स हैं, एनेंटियोमर्स पेयर ऑफ कंपाउंड होते हैं जिनमें एक ही प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, वो उनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, एक क्लॉकवाइज करेगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो बोथ डायरेक्शन में करेंगे। और सोचते जाएं कि आपसे गलतियां क्यों हुई थी। अभी आपको याद आ रहा है, अगर ये भी मुझे आता है, ये भी आता है, तो उस वक्त क्यों नहीं आया। यही मेन डिफरेंस होता है कि उस वक्त क्यों नहीं आया। यहां पे देखिए ये मिथाइल ग्रुप है, अकायरल अकायरल। अब ये दो जो कंपाउंड हैं आपके, अकायरल नहीं, असिमेट्रिक हो गया ये कार्बन, ये सिमेट्रिक डिसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है, ये अकायरल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए कि इसमें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल है, तो ये एनेंटियोमर हो गए, ठीक है। इसको देखिए जरा, ये 1 और 3 सेम है, नहीं है सेम। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन राइट पे था, यहाँ पे ब्रोमीन राइट पे है, यहाँ पे OH जो है किधर था, लेफ्ट पे, यहाँ पे OH कहाँ है, राइट पे, तो डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। तो 1 और 3 जो हैं ये डायस्टेरियोमर होंगे, और ये जो 3 और 4 जो है ये एनेंटियोमर होंगे, और बाकी ये आपस में क्या होंगे, एनेंटियोमर, डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर और डायस्टेरियोमर, ये सारे ऊपर वाले कॉम्बिनेशन डायस्टेरियोमर, और ये जो है आपके एनेंटियोमर हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये 1 2 3 4, यानी क्वेश्चन क्या है कि 1 and 2 आर एनेंटियोमर्स, बिल्कुल, 3 and 4 आर एनेंटियोमर्स, बिल्कुल, 1 and 4 आर डायस्टेरियोमर्स, बिल्कुल, 2 and 3 आर डायस्टेरियोमर्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सारे सही हैं आपके। तो 116 के बाद हम आते हैं 117 पर। फंक्शनल ग्रुप इन कीटोन, अच्छा ये इस क्वेश्चन की टाइपिंग मिस्टेक थी, और इसमें जो आपका CO ग्रुप होगा, वैसे उसमें क्या लिखा हुआ था, O लिखा हुआ था खाली, ठीक है, तो ये CO होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द पेरेंट कंपाउंड इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें 8 कार्बन होंगे, ठीक है, ये ऑक्टेन है, शायद आपको डिफरेंट फिगर्स मिली होगी, तो ढूंढना ये होता है कि लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 में भी आप इधर चले जाएं तो कार्बन कम हो जाएंगे, इधर चले जाएं कार्बन कम हो जाएंगे, इधर से इधर आ जाएंगे कार्बन कम हो जाएंगे। तो ये एक पेरेंट चेन है किसकी, ऑक्टेन। ऑक्टेन इसका जो है वो क्या है, मेन कंपाउंड है, ठीक है बेटा, ऑक्टेन इसका मेन कंपाउंड है। तो इधर रिपल्शन का कोई रोल है क्या बेटा, मुस्कान, इसमें कोई रिपल्शन का रोल है क्या, आपने जो पढ़ा था वो इसमें कोई रोल है क्या, इसका नाम देना था हमने रिपल्शन तो नहीं बतानी, स्टेबिलिटी भी नहीं बतानी, हमने ये बताना था कि इसमें पेरेंट कंपाउंड कौन है। आप पता नहीं किस बात का पूछ रहे हो। फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल इज OH। ईथर्स शो फिनोमेना ऑफ, कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, पोजीशन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म करते हैं, मेटामेरिज्म करते हैं, ऑल ऑफ दी। अब ये पंजाब के बुक में ये क्वेश्चन है, ठीक है, और वहां पे जो आंसर है वो सिर्फ खाली क्या दिया हुआ है, मेटामेरिज्म दिया हुआ है, तो ये सारी आइसोमेरिज्म शो करता है। लेकिन 2 मिथॉक्सी पेंटेन, 3 मिथॉक्सी पेंटेन पोजीशन आइसोमर है। उसके बाद क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर अल्कोहल से, ठीक है। उसके बाद मेटामेरिज्म इधर बीच में आता है, तो फंक्शनल ग्रुप ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। चलिए भाई 1 to 1 पे आते हैं। कंडीशंस टू शो एरोमेटिसिटी,
एक रिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम तब आता है जब हर रिंग एटम के पास एक अनएबटाइज ऑर्बिटल होगी। उसके बाद हैकल रूल फॉलो करें, तो ऑल ऑफ दीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बेंजोइड एरोमेटिक, के जिसमें नॉन बेंजोइड एरोमेटिक। अब ये एग्जांपल हमने किया था, अगर आपको याद हो क्लास वर्क का था, कि ये जो साइक्लोप्रोपीनियम आइन है, साइक्लोप्रोपीनियम आइन, इसका जो एन वैल्यू आता है अकॉर्डिंग टू हैकल रूल क्या आता है, 0 आता है। और इसमें वो सारी कंडीशंस हैं जो हम कहते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर हो, कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम हो। अब कॉन्जुगेटेड इसमें नहीं है, एक ही बॉन्ड है, पर ये जो कार्बन ये sp2 है बड़ा, तो यहां से ये डिलोकलाइज होगा, पाई बॉन्ड रोटेट करता रहेगा। ठीक है, तो भी सेव करते हैं। उसके बाद यहां पे देखें, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑफन मोर स्टेबल ड्यू टू व्हाट, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलें, जो सिंपल क्वेश्चन है उसको जाने देते हैं। 1 to 4 को देखें जरा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है ऐसा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर विथ केमिकल सिमिलरिटी विथ एलिफेटिक कंपाउंड। होते साइक्लिक हैं, पर उनकी जो केमिकल जो वाबस्तगी है, जो सिमिलरिटी है, वो किसके साथ होती है, वो ओपन चेन के साथ। ठीक है, आज सिस में जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है मुस्कान, आगे बताएं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कि उनमें क्या होता है कि ये भी एक मिस्टेक थी, की मिस्टेक थी। ठीक है, वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि एक कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, रिंग स्ट्रक्चर में, रिंग हो, जो टिक किया हुआ था, जो सिस्टम में लगा हुआ था, वो सिर्फ कंपाउंड पे लगा हुआ था, रिंग पे नहीं लगा हुआ था। यहाँ पे देखें, शायद आपको भूलने के लिए मैंने क्या किया, पहले सिंपल स्टेटमेंट थी, मैंने उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया। कैसे कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन अ रिंग लगा दिया मैंने, रिंग लगाने से थोड़ा सीन चेंज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे रिंग नहीं है, यहाँ पे रिंग है, फिर तो रिंग वाला आंसर होगा। आंसर जो दिया हुआ था विदाउट ये दिया हुआ था, और करेक्ट आंसर जो है ये, इसको जरा नोट कर लेना। ठीक है, तो भाई इसको भी सेव करते हैं और आते हैं किधर, 26 पर। तो 26 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लोब्यूटाडाई, साइक्लोब्यूटा। तो दूसरों में क्या खामी है उसको भी जरा नजर लगाते हैं, तो वो क्यों नहीं है। देखिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, है, बिल्कुल है, पर ये हैकल रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि सिंगल रिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 पाई और 6 पाई, तो इसमें कितने हैं, 4 पाई, तो ये नहीं होगा। साइक्लोपेंटाडाइन, अब साइक्लोपेंटाडाइन में सीन ये है कि इसमें ये कार्बन sp3 आ गया, sp3 कार्बन जो है वो डीलोकलाइजेशन को प्रमोट नहीं करता। साइक्लोहेक्सेन तो बिल्कुल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसमें तो कोई स्टेबिलिटी बात ही नहीं है। बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। चले भाई, ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं भैया 127 पे देखिए। द टर्म आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिफर टू द कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब लेकिन टाइप है, बाकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, इस वजह से क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये किसको रिफर करता है, अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करें, तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी ऑप्शन होता और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी ऑप्शन होता, तो आपका सही जवाब क्या होता है। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी होती और आपकी जो है क्या कहते हैं यहाँ पे वो भी होती, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती, फिर आपका जवाब क्या होता है, फिर आपका जवाब होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि उनमें स्ट्रक्चर सेम होती है, सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होती है। ठीक है, ये थोड़ा फर्क होता है। चलें भैया, एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफन एग्जिबिट यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में ऐसी क्या बात होती है, बेंजीन रिंग में कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन की वजह से हाईली स्टेबल होती है, उसका जो पाई बॉन्ड है आपके नॉन कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम से ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो बेंजीन हाईली रिएक्टिव की बजाय हाईली स्टेबल होता है। Which property is not typically associated with organic compound? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है या कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, और कोवेलेंट कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है, सबकी नहीं, जनरली जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनकी सॉल्यूशन से करंट पास होता है, पर ज्यादातर कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी सॉल्यूशन से करंट पास नहीं होता, तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। तो इनमें कंडक्टिविटी वाली बात जो है वो नहीं होती।
अच्छा इसको देखें जरा भाई 130 क्वेश्चन को, क्या चीज है, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को देखना था कि ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए कार्बन पे शो करेगा, सेम साइड पे दिए क्या हो गया सिस, दो डिफरेंट ग्रुप ये क्या होगा ट्रांस, दो सेम ग्रुप, ये कंडीशन थी कि अगर रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड पे दो सेम ग्रुप होंगे तो ये न सिस है न ट्रांस है, ठीक है। तो द कंपाउंड 1 इज अ सिस आइसोमर, बिल्कुल सही, कंपाउंड 2 इज अ ट्रांस आइसोमर, बिल्कुल सही, कंपाउंड 3 इज अ सिस आइसोमर, बिल्कुल नहीं, कंपाउंड 3 इज अ नाइदर सिस और ट्रांस। तो आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। तो ये कंडीशन पढ़ी थी हमने कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड वाले दो कार्बन है उन पे सेम ग्रुप ना हो। तो इस कार्बन पे देखें दो मिथाइल सेम है, हमने वो पढ़ा है कि वन अल्कीन जो है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते ज्योमेट्रिकल, तो ये वन अल्कीन ही तो है, तो वन कार्बन पे डबल बॉन्ड, ये 2 ये 3, ठीक है। तो वन अल्कीन्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसी वजह से शो नहीं करते क्योंकि पहले कार्बन पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, दो सेम ग्रुप आ जाएंगे। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लोब्यूटाडाइन, 4 होंगे, डाइन है, डाइन का मतलब क्या हुआ कि दो डबल बॉन्ड, अब दो डबल बॉन्ड तो फिर कितने, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है बेटा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज ऑफन क्रिएटेड डिस्प्रूविंग वाइटल, वाइटल फोर्स थ्योरी का अंग्रेजी जारी हुई है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने डिसरिगार्ड किया था या वायलेट किया था या किसने सॉरी डिस्प्रूव किया था, तो ही वाज फ्रेडरिक वोलर, जिसने यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार किया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। आखिरी क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम इन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो कंपाउंड कौन था, अमोनियम साइनेट था, कंपाउंड कौन था, अमोनियम साइनेट। चले भाई ये जो है आपका पूरा हो गया, उसके बाद बायो शुरू है, तो होपफुली आपको अपनी गलतियां नजर आई होंगी, दिखाई दी होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट दें, अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो फिर थोड़ा फूक फूक के कदम रखना, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आपका कुछ कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप टिक करते जाएंगे, आपको मजा आएगा, ठीक है। क्यों टिक करेंगे, दूसरे को करेंगे ढी ढी ढी, आप करते जाएंगे, कोई बात नहीं, करते जाएंगे, रिजल्ट आपका वैसे ही आना है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। पॉसिबल है कभी धुके ज्यादा लग जाते हैं, कोई बात नहीं लगा, खुश हो जाए, अबू भी खुश के मैंने बचपन में इसके लिए लड्डू बेचे थे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर पढ़ते हो तो थोड़ा ख्याल किया करो, अगर नहीं पढ़ते तो फिर कुछ बात नहीं, पर आई होप के मुझे यकीन है कि सब जब आप मेडिकल में आते हो तो थोड़ा सा ये होता है कि हमने पढ़ना है, जाके पढ़ते सब हैं, ठीक है। आउटपुट हर किसी का डिफरेंट होता है और आउटपुट डिफरेंट होने की वजह और डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक तो आपका 12 साल का गैप होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि मेडिकल में बच्चे कैसे जाते हैं। जब बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ता है या इवन किसको फर्स्ट ईयर में भी पता नहीं चलता, इंटर में पता चलता है कि मैं प्री मेडिकल में हूँ और मुझे डॉक्टर बनना है, अबू की ख्वाहिश है, मेरी नहीं है, अबू की ख्वाहिश है, ठीक है। तो फिर अबू ही डॉक्टर बने ना, मैं क्यों बनूँ, बच्चे का ये मना मासूमाना सवाल कि जब ख्वाहिश ही अबू की है तो अबू बने, मैं क्यों बनूँ। चले भाई ठीक है, तो वो बच्चे रह जाते हैं क्योंकि अबू की ख्वाहिश थी। तो एक बच्चे वो होते हैं कि नहीं मैंने अबू का नाम रोशन करना है, रोशन करना है, तो क्या क्या किया उसने कि 1000 वाट का बल्ब लेके आया, कोठे पे जला दिया, लो जी अबू का कोठा रोशन हो गया, ठीक है। तो अबू खुद भी रोशन हो गए। तो इसी तरह से भाई दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैंने बल्ब अपना ही जलाना है, उनके अंदर से जो एक आग निकलती है वहां से वो रोशनी करते हैं और फैल जाती है कुछ भी, ठीक है। चौथे वो होते हैं कि भाई हमें किताबों से सख्त नफरत है, कोई बात नहीं बेटा, किताबों को भी आपसे उतनी ही नफरत है, ठीक है। तो इन द एंड आपको पता चलेगा जब आपका दोस्त कभी जो है बड़ी गाड़ी से उतरेगा, आपसे पूछेगा कि भिंडी कितने किलो है, ठीक है। तो उसे खुशी होगी, आपको हैरत होगी कि हम साथ ही बेंच पे बैठते थे, साथ ही क्लास में चेयर पे बैठते थे, ये क्या हुआ कि वो गाड़ी पे और मैं गाड़े पे, बात एक ही है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है मोनस मुदक्कर का, गाड़ी गाड़ा, पर स्टेटस में बहुत फर्क है, गाड़ी गाड़ा से जो है वो बहुत फर्क हो जाता है। तो इस तरह से अपनी लाइफ को थोड़ा टफ करें, थोड़ा मुश्किल में डालें, थोड़ा पढ़ना शुरू करें। अगर पढ़ते हो तो अच्छी बात है, उसकी और ज़्यादा पढ़ो, अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू करो। जितना आपकी ज़िंदगी में मुश्किलातें आएंगी उतनी कामयाबी ज़्यादा होती है।
जितना आप कंफर्ट जोन में रहते हो, खुद को जो है इजी फील करके सुबह को देर से उठते हो, रात को देर से सोते हो, या सुबह को जो है अब देर से उठते हो, रात को भी जल्दी सोते हो, ठीक है, तो आप बादशाह हो, ठीक है। और बादशाहों की इस दुनिया में कोई कदर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आपको वो बादशाह जो है वो खानदानी विरासत जो है अभी नहीं मिलने वाली, आप खुद अपनी स्टेटस आप खुद बनाओगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा मेहनत किया करें। कल क्या पढ़ेंगे, कल का मुझे पता नहीं, आप बता दो जो पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे हम, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जनरल पढ़ेंगे, पहले उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। जनरल ये पढ़ेंगे कि सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि भाई अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला मिला हुआ है तो आपको पता कैसे चले कि इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई कंपाउंड है, ठीक है, कोई कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C4H6 है। अब नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटी, ये अल्केन है, नहीं है, ये अल्कीन है, नहीं है, ये डाइन है, ये अल्काइन हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो कितने डबल बॉन्ड होंगे कंपाउंड में और उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या हो सकती हैं। सेचुरेटेड कंपाउंड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे करें, उनकी क्वालिटेटिव टेस्ट कि भाई आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि आपके पास सेचुरेटेड कंपाउंड है या अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। ये थोड़ी चीजें करके फिर आगे चलेंगे, ठीक है बेटा। इसके साथ जो है रिजल्ट आपको रात को मिल जाएगा बेटा, बड़ी जल्दी है रिजल्ट की। जो फाड़े लगाए आपको पता नहीं कि आपने क्या किया हुआ है, ब्लेंडर किए हैं जो आप लोगों ने।